हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल बकवास ना कर। आज हम आपके लिए एक और नया एपिसोड और नया पॉडकास्ट लेके आए हैं। उम्मीद है आपने हमारा पुराना वाला भी देखा होगा, आपको वो भी पसंद आया होगा, आपने उस पर भी कुछ शेयरिंग या लाइकिंग की होगी। तो इसी तरह आज हम आपके साथ एक और नया बंदा, नई शख्सियत और नया पॉडकास्ट लेके आए हैं। और आज हम जिसको लेके आए हैं उसका ताल्लुक़ और उसकी चीज़ें हर घर में, हर किसी चीज़ में हर बंदे को उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और हर घर में ही किसी ना किसी को अगर बीमार हो जाए तो उसके बाद जाना ही पड़ता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डॉक्टर, जो कि प्रोफेशनली एक डॉक्टर हैं। तो आइए आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो ज़रा अपने बारे में कुछ नहीं, बताइए। ये सिर्फ र्यूमर्स हैं कि हम कुछ ज़्यादा छिल उतारते हैं पेशेंट्स की। पहली बात तो मुझे आप ये बताएं कि आप बगैर किसी कोड के, बगैर किसी स्टेटस्कोप के आपको डॉक्टर कौन मानेगा? मेरा काम, मैं अपने काम से जाना चाहता हूँ। कपड़े डजंट मैटर, ठीक है, एक सोबर कपड़े होने चाहिए। आप डॉक्टर नहीं लग रहे। आप डॉक्टर नहीं लग रहे भाई। क्या मैं अब ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ में भी अब हर वक्त ओवरऑल पहन के और स्टड डाल के फिरता रहूँ, हाथ में एक बॉल पेन हो, ऐनक लगी हुई हो मोटी सी, तो ही मैं डॉक्टर लगूँगा। और बड़ा सा पेट हो तो ये ठीक है यार। कहते थे यही है। वैसे मैंने आज तक देखा है, मॉल में चले जाओ तो लड़कियां वो बड़े मजे से अपना कोट पहन के स्टेथोस्कोप लगा के नहीं, रुक जाओ घूम रही होती एक सेकंड। जी उनसे हम भी तंग हैं भाई, कसम से इतनी एम्बैरेसमेंट होती है। मुझे लगा था कि शायद आप लोगों के साथ वो कोट चिपक जाता है या कोई ग्लू लगा के वो देते हैं कि आप लोगों से उतरता नहीं है। वो जहाँ जाना है, जो कुछ करना है वो कोट में ही करना है। मुझे तो लगता है टट्टी भी उनको कोट पहन के ही आती होगी, उसके बगैर तो उनको टट्टी भी नहीं आती होगी। नहीं, फिर उसमें एक्चुअली बैठना ज़रा मुश्किल हो जाता है। फिर पीछे से उठाना वो अबाया टाइप, बरखा टाइप ना, वो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों तो करते हैं? वॉशरूम में हम नहीं पहनते, मतलब मैं तो वैसे पहनता ही नहीं हूँ, क्योंकि प्रोफेशनली ओवरऑल की इतनी ज़रूरत नहीं, जितना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होना ज़्यादा मैटर करता है। कपड़ों का क्या है यार, ठीक है सोबर होने चाहिए, बट लड़कियों से हम भी तंग हैं। प्लीज़ कुड़ियों, अगर सुन रही हो, अल्लाह दा वास्ते यार ओवरऑल ना पहना करो, बाहर प्लीज़ ना पहना करो। नहीं पता करना कि आप डॉक्टर हो, नहीं पता करना। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इसको पहनने की कोई वजह तो होगी। ये वाइट कोट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? देखें, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, फ़ायदे तो इसके बहुत हैं वैसे। जैसे कि नंबर 1, पहनावा बंदा अच्छा लगता है, ठीक है, लड़का हो या लड़की, मुझे एक अलग ही ग्रेस आती है। खैर आगे उसने नजर चाहिए ना। आगे दूसरा, धूप बहुत हो, सर पे ले लो, और जितना मर्जी आपने वॉक करनी है एक हॉस्पिटल से दूसरा सुन रहे हैं आप एक लोग डिपार्टमेंट कि से दूसरे डॉक्टर डिपार्टमेंट। इतने गरीब हैं कि ये टोपी नहीं ले सकते, 100-200 रुपए की लैब कोट सर पे रखेंगे। अच्छा आगे यार, चीज़ों को यूटिलाइज करना सीखो ना। जी अच्छा, और फायदे? उसके अलावा कुछ ना मिले, इसी से झाड़ पूंछ कर लो, अल्लाह अल्लाह खैर सुना। तो जैसे कि बहुत ही गरीबों वाले सोच इनकी है, तो उस डॉक्टर तरीके आज के दौर में गरीब ही है। किसने कहा डॉक्टर अमीर है? कैसे डॉक्टर गरीब है? मुझे बताओ। जाते साथ ही 500 रुपए की उनकी पर्ची लो, 500 रुपए ड्रिप के लिए दो, 1 करोड़ 30 लाख एक सेकेंड मेरी पहले पूरी बात सुने, 1 करोड़ मेरी पहले बात सुने। हाँ। 50 रुपए डॉक्टर की फीस, 1000 रुपए डॉक्टरी फीस की ड्रिप का दो, फिर 2 से 3000 रुपए दवाइयाँ शवाइयाँ का दो। कहाँ से लाया गरीब इंसान इतने पैसे? कहाँ से, कौन से खजाने उसके पास? ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं हो रही? बताएं आप ना, जवाब दें इस बात का। डॉक्टर की 500 की फीस हॉस्पिटल को जानी है, डॉक्टर को नहीं मिलनी, डॉक्टर को अपनी पे मिलनी है। आप मेडिसिन का जो देखें, खर्चा है वो जो डॉक्टर लिख रहा है, जो मरीज को चाहिए वो वही है। डॉक्टरों का इतना खर्चा है, तो डॉक्टर बने भी तो पैसे खर्च करके बने ना। तो भाई इसमें हमारा क्या कसूर है? हम क्यों इतने पैसे भरें दवाइयों के, डॉक्टरों के, ड्रिपों के? क्यों भरें हम? इलाज चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए तो फिर घर बैठो भाई, हमारे पास क्या करने आए हो? नहीं हमें नहीं चाहिए इतना महंगा इलाज। देखो, इलाज तो हर जगह ही महंगा है, पाकिस्तान में फिर भी सस्ता है अभी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर एक मरीज आया सर दर्द वाला, तो आप उसको पहले ड्रिप लगाएं, फिर अपनी फीस चार्ज करें, फिर उसको इतनी महंगी दवाइयाँ दें। 500 5 लाख 6 हज़ार कहाँ से खर्चे? हमारे बच्चे भूखे रहे। आप अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दूसरों के बच्चों को भूखा रखेंगे? भाई, एक आपको पता है, इतनी बीमारियां लेके एक साथ आते हैं और आके कहते हैं जी हमें तो है पेट दर्द, ठीक है, उसमें पेट दर्द के अंदर उनके गुर्दे फारिग होते हैं, उनके मैदे के बेड़ा गर्क हुआ होता है, सारे मसाइल उनको एक साथ हमें नजर आ रहे होते हैं कि भाई इतना कुछ है, लेकिन उनको चाहिए क्या? पेट दर्द की दवाई सिर्फ। अब इतना जो आप लोगों से चार्ज करते हैं, बेचारा गरीब आवाम कहाँ जाएगी, क्या करेगी?
अस्पताल कैसे जाए कैसे जाए आओ तो सही। इतने खर्चों के बाद अस्पताल कैसे जाए? खर्चा करके इलाज चाहिए कि नहीं चाहिए ना। अच्छा तो मुझे खर्चा। वैसे एक बात बताएं कि अब जिस तरह टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, आने वाले टाइम में चैट जीपीटी भी आ गया है और भी चीज़ें आ रही हैं, एआई बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, तो आगे फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि लोग आपके पास आएंगे एआई से अपनी सोल्यूशन पूछेंगे, मुझे पेट में दर्द हो रहा है कौन सी दवाई लूँ? हाँ तो क्या भी ऐसे करा लो फिर एआई से। नहीं तो आपको अपना इसको खतरा नहीं किसने लगता? बनाया है भाई होस्ट, इसको निकालो बाहर। भैया आपको अपना खतरा नहीं महसूस होता इन चीज़ों से? किन चीजों से? एआई वगैरह से, कंप्यूटर से, Google ज्यादा से? खतरा पता है किस चीज से? पेशेंट होता है, पेट खोल के बैठे होते हैं और भाई साहब को HIV पॉजिटिव, एड्स हेपी पॉजिटिव, हेपसी पॉजिटिव, और वो कहीं पे भी हमें छोटा सा भी अगर लग गया ना चोट, उसके खून लग गया, कुछ लग गया, अगर स्किन के अंदर हमारे चला गया, कोई इंजरी हो गई, सीधा हमें भी वही सब कुछ हो जाता है। HIV पॉजिटिव हम इस तरह के मरीजों को भी कौन सा हम ना करते हैं? कभी हमने कहा है कि हमने फलां का इलाज नहीं करना, फलां का इलाज नहीं करना? चले आपकी बातें भी ठीक हैं, आगे सुनो, अब वो भी हैं। इतनी बीमारियां हम रोजाना घर लेके जाते हैं, इतनी गंदी 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 बीमारियां जो कि हमने कभी सोची भी नहीं होती कि कभी हमें देखने को मिलेंगी, वो तक हम अपने हॉस्पिटल में देख रहे होते हैं और फिर हम लेके घर पहुंच रहे होते हैं क्योंकि हमने पेशेंट को हाथ भी लगाना है। अब गरीब बंदा भी तो क्या करे ना, वो पैनाडोल में वो पैनाडोल से कब तक गुजारा करता रहेगा, नहीं, ये स्प्राइट में नमक डाल के कब तक पीता रहेगा? एक इंसान कब तक स्प्राइट को बर्दाश्त? मुझे पहले ये बताओ, ये कौन सा डॉक्टर था जिसने यार डॉक्टर पता नहीं कौन सा था, के अंदर डॉक्टर पता नहीं कौन पानी सा मिला था, के पीने को लेकिन कहा था। अगर आप स्प्राइट में नमक डाल के पिए तो मेरा पेट तो बिल्कुल सेट हो जाता, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप मैरिड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके बच्चे हुए? नहीं। जब होंगे ना तो फिर आप स्प्राइट पी के ना बच्चे पैदा करवाना। ये सही है, मैं स्प्राइट से उनका ऐसा अपने बच्चों की ट्रीटमेंट करूंगा। सर दर्द पे बल्कि पैनाडोल थम्स अप पियो, सीधा इंपोर्ट करवा के थम्स अप पियो, डर के आगे जीत है, निकाला बच्चा बाहर खुद ही। सर दर्द पे उनको मैं दूंगा पैनाडोल, पेट दर्द पे उनको दूंगा 7 अप नमक वाला। बच्चे को क्या दोगे? और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़ेगी। बच्चे को क्या दोगे जो फ्रेश अभी बाहर निकला है अवन से? दूध। दैट्स इट। लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाए ना, डॉक्टर के पास नहीं जाना ना, जो यार हमने कहा है हमारे पास आओ, खुद आते हैं फिर कहते हैं हमने डॉक्टर के पास नहीं जाना। डॉक्टर तो हमसे हमारी छिल उतार देता है। चलें बस ठीक है, यहाँ तक का हमें कुछ आपकी बातें समझ आई हैं, कुछ नहीं भी आई हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अब हम गेस्ट बुलाया तो उसको बेइज्जत तो नहीं कर सकते। यार भी अगर आप एजुकेटेड गेस्ट लेके जाना, मैनेजमेंट यार किस तरह के प्रोड्यूसर, अगर आप जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहते हैं आवाम को तो आप दे सकते हैं। वैसे तो आपको घर में भी कोई नहीं सुनता, शायद यहाँ पे कोई आपको सुन ले, तो आप जाने से पहले कुछ पैगाम देना चाहेंगे आवाम को जो देख रही हो आपको गलती से? घर में किसी की इज्जत नहीं होती, नंबर 1, ठीक है? ये बात छोड़ दो, घर में कोई सुनता है हमारी, कोई डॉक्टर की तो कोई भी नहीं सुनता। आओगे तो फिर हमारे पास ही ना, घुमा फिरा के आना डॉक्टर के पास ही, कुछ भी हो जाए कभी ना कभी आना हमारे पास ही।